प्यारे भक्तजनों, अज्ञानी उसे कहते हैं जिसे थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा स्वाध्याय है, थोड़ी सी रहने में भी रह लेता है, ठीक है। लेकिन इन बातों का इतना बड़ा अहंकार है, इतना बड़ा अभिमान है कि मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं। अब आपको मैं बताऊं, ज्ञान का मतलब है जो हमारे अहंकार को धोए, और ये सत्य है। ज्ञान का कोई और दूसरा अर्थ नहीं होता, ज्ञान का और कोई दूसरा कार्य नहीं होता, ज्ञान का, बोध का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। ज्ञान का एक ही मतलब है जो हमारे अहंकार को मिटा दे। प्रकाश किसको कहेंगे बताओ? प्रकाश का एक ही मतलब है जो अंधेरे को मिटा दे। तुमने कभी अंधेरा और प्रकाश को एक साथ देखा है? कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा रहता ही नहीं है। एक कहानी और भी मैं कहता हूं कभी कभी। कहते हैं एक बार अंधेरा है, प्रकाश परमात्मा के पास गया था शिकायत लेकर। किसका? किसकी शिकायत लेकर के गया था? अंधेरे की। परमात्मा के पास गया अंधेरा प्रकाश की शिकायत लेकर। परमात्मन, मैं आपके द्वार आया, आपके पास आया, और बड़ी पीड़ा से आया हूं, बड़े दुख से आया हूं। आप परमात्मा हो, मेरे दुख का निवारण करो। परमात्मा ने कहा, बोलो क्या बोलते हो? बहुत घुमा फिरा के न कहो, सीधी बात कहो। परमात्मा ने पूछा, क्या बात है, कौन सा दुख लेकर आए हो? अंधेरे ने कहा, परमात्मन, आपसे मैं पूछता हूं, आपकी बनाई ये सृष्टि है, ये जगत है, क्या मुझे वहां रहने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? बड़ा इमोशनल, कहते ना, इमोशनली लिया जरा परमात्मा को, इमोशनली लिया कि क्या मुझे रहने का अधिकार नहीं है आपकी इस जगत में, इस सृष्टि में? परमात्मा कहते, क्यों नहीं भाई, तुम भी रह सकते हो। तो बात क्या है कि यही तो कहने आया हूं, तुम्हारी बनाई सृष्टि में मुझे भी जब रहने का अधिकार है, तो ये प्रकाश मुझे हर जगह से क्यों धकेलता है, क्यों भगाता है, क्यों ढकेलता है, क्यों हटाता है मुझे? आप बताओ, निर्णय करो। परमात्मा ने कहा, बात सही कहते हो, ये तो गलत बात है। सभी को रहने का अधिकार है, तो तुम भी रह सकते हो, और प्रकाश को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं स्मरण रखूंगा, याद रखूंगा। कभी प्रकाश मिलेगा तो जरूर तुम्हारी बात उसके सामने रखूंगा और पूछूंगा, ऐसा क्यों करते हो? परमात्मा की कभी प्रकाश से मुलाकात हो गई तो उसे वो अंधेरे की बात याद आ गई। उसने तुरंत ही पूछ लिया, अरे प्रकाश सुनो भाई, वो अंधेरा तुम्हारी शिकायत लेकर के आया था, कहता था तुम मुझे कहीं टिकने नहीं देते, रुकने नहीं देते, हर जगह से हटाते हो, भगाते हो, भला तुम ऐसा क्यों करते हो? प्रकाश ने कहा, परमात्मन, आप जिस अंधेरे की बात करते हो उस अंधेरे को मैं तो जानता भी नहीं, क्योंकि आज तक उस अंधेरे से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी नहीं हुई। और जिससे मेरी कभी मुलाकात नहीं, कभी बातचीत नहीं, कभी मिलन नहीं, कभी देखा देखी नहीं, उससे मैं दुश्मनी क्यों ठानूं, उससे दुश्मनी क्यों करूं? भला आप ही सोचो। परमात्मा ने कहा, ये बात तो तुम ठीक कहते, तुम्हारी बात जचती, लेकिन आया तो था वो।
अब कहते हो आप कि वो आया था और मेरी शिकायत लेके आया था, तो परमात्मा बात तो तभी बनेगी ना जब हम दोनों हों और आप निर्णय करो। तो ऐसा करो, एक दिन अंधेरे को भी बुला लो और मुझे भी बुला लो, प्रकाश को भी बुला लो। कहते परमात्मा ने दुनिया बनाई, कभी ऐसी समस्या नहीं आई, लेकिन आज उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि दोनों को एक साथ बुलाए तो बुलाए कैसे, दोनों एक साथ आए तो आए कैसे, क्योंकि जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता। तो जहां ज्ञान होगा वहां अहंकार रह ही नहीं सकता, अकड़ रह ही नहीं सकती, अभिमान रह ही नहीं सकता। तो कोई ये कहे कि मुझे ज्ञान का अहंकार, कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो समझ लेना उसके अंदर अहंकार है, और अहंकार है तो एक बात का सूचक है कि अभी ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं है, सिर्फ जानकारियां हैं, सिर्फ सूचनाओं का संग्रह है, सूचनाएं इकट्ठी कर लिया, इस शास्त्र से उस शास्त्र से, सत्संग से, किसी से सुनकर, कुछ याद कर, इकट्ठा उसने बहुत कर लिया है, लेकिन सच्चा ज्ञानी नहीं हुआ। क्योंकि जिस दिन सच्चा ज्ञानी होगा फिर तो कहने सुनने की बात ही नहीं आती। इसलिए ऐसे अज्ञानी इस संसार में बहुत है। और अज्ञानी का एक लक्षण और देखना, कहीं भी हो वो सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। जो अज्ञानी होगा वो हमेशा चाहेगा कि मैं सुनाऊं, मेरी बात लोग सुने, सुनाना ही चाहते, सुनना नहीं चाहते। और कभी कभी ऐसे अज्ञानी आपसे सवाल भी कर दे या हम जैसे संतों से, तो उसका मतलब ज्ञान को कुछ जानना नहीं होता, परखना होता है कि ये कितना जानता है। हाँ, परखना होता है कि जरा पूछूं तो कितना पता है इसको, बस। प्यारे हंसनों, ऐसे लोग, अज्ञानी लोग इस संसार में बहुत है। मूड से कम जरूर है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत। ज्ञानी सबसे कम, इन्हें गिने। ज्ञानी का मतलब है जो सरल हो गया, सहज हो गया है। ज्ञानी का मतलब जो प्राप्त करके मौन हो गया, स्थिर हो गया। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, और मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जिसने पा लिया फिर वो बोलता नहीं है। जब आप किसी दिन अच्छा भोजन करते हो तो बोलते कम होते, चुप रह जाते। बढ़िया भोजन हुआ आज, क्योंकि संतृप्ति, संतुष्टि फिर बोलने नहीं देती, बोलने का कोई कारण नहीं रहता, शांत हो जाता है। जो उपलब्ध हो चुका है उसकी पहचान है, उसकी शांति, उसका मौन, उसकी स्थिरता। ज्ञानी स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, विचलित नहीं होता। गीता में उन्हीं ज्ञानी को क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ योगी कहते हैं। स्थित प्रज्ञ योगी, जिसकी प्रज्ञा अब स्थिर हो चुकी है, स्थित हो गई एक बात पर, अब चलायमान नहीं है, विचलन नहीं है, दुविधा नहीं है, भ्रांति नहीं है, संशय नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, सब मिट गया, स्थिरता आ गई, जान लिया, बस स्थिर हो गया। लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं।